दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे बंदे के साथ बात करने वाले हैं जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हिज नेम इज राहुल भटनागर। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, और उसकी एक्चुअल में केस स्टडीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। सो 3 एग्जांपल्स है, 3 रियल लाइफ केस स्टडीज है, तीनों के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्या उन्होंने अचीव किया है, कैसे अचीव किया है और आप ये सब कैसे अचीव कर सकते हो। तो राहुल भाई ने अपने खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किए हुए हैं और ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्सो इट इज अ मोटिवेशनल कंटेंट कि यार 19-20 साल के बच्चे इतना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर रहे हैं और ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद राहुल भटनागर। राहुल भाई, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैंने आपकी साइड से बहुत कुछ बातें सुनी है, इवन मैंने आपके स्टूडेंट से भी बहुत सारी बातें सीखी हुई है। तो ऐसे मार्केट में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत लाखों करोड़ों रुपए में अर्न कर रहे हैं। तो हम लोग आज के इस पॉडकास्ट में कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जो आपसे सीखे हैं और वो अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही है। ऐसी कुछ केस स्टडीज आपके पास है, तो वो केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, और हमारी जो ऑडियंस है वो इस सब को कैसे अचीव कर सकती है। तो प्लीज आपके पास अगर ऐसी कोई केस स्टडीज है, प्लीज शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी इट्स एन एंड ऑनर ब्रो। आई नो कि ऑडियंस को बहुत अच्छा नॉलेज अभी मिलने वाला है। एंड जैसा हम वीडियो में बोलते हैं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। एंड ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंटर्स एंड स्ट्रैटेजीज हम बताएंगे। अब पता है, मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मैं शुरुआत कैसे करा हमने मेंटोरिंग का ना। तो एक बार ना मैं वीजा एप्लीकेशन के लिए गया था, जो न्यू दिल्ली में यूएस का ऑफिस है, यूएस एम्बेसी जो है। तो मैंने वहां पे देखा कि ना हमारे जो बहुत सारे इंडियंस होते हैं, हम खुद को ना रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। एंड मैंने उधर पे देखा कि 98% लोग सब टाई वाई पहन के आ रखे थे कि हमें वीजा मिल जाए। तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, यार लोग अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते थे, उन्होंने मेरे को बोला, राहुल सर, जो मेरे मेंटीज भी थे ना, कि हमें जॉब में ना प्रमोशन नहीं मिल पाता बिकॉज हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते सब कुछ। सो देन आई रियलाइज्ड, यार बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। सो हमने सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन का मेंटोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा। देन आई हैव ऑलवेज बीन इनटू सेल्स। सो बचपन पे हम लोग कॉमिक्स लेके जाते थे, किराए पे इधर उधर बेचते थे। तो आप ये भी बोल सकते हो, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप चोज मी, आई डिड नॉट चूज एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं बचपन में ना एक मेरे दोस्त को साइकिल में आगे बिठाता था, एक को पीछे बिठाता था। अराउंड 4 किलोमीटर में जाता था, कॉमिक 1/3 पे लेकर आता था, फिर उसको किराए पे देता था। 6-7 दिन में ब्रेक इवन होता था। तो वो भी मैंने पहले करा है स्कूल टाइम में। तो तब से वो माइंडसेट था। सो देन आई रियलाइज्ड, यार अब जब लोगों को मैं कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा हूँ, हमारे इवेंट में लोग आए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। सो अब क्यों ना इनको हम सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएं। क्योंकि ये चीज भाई आपने भी देखा होगा, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, वो सेम काम करते हैं। हमारी सेम एजुकेशन होती है, सेम डिग्री होता है, सेम नॉलेज होता है, सेम टीचर से पढ़ा होता है, सेम काम करते हैं, तो हमको सेम पैसा मिलता है। तो जो भी मैं चीजें लोगों को बताता हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप वो काम करोगे जो इंडिया में सिर्फ 2% लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं रहेगा। और कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपके पास ज्यादा रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अब भाई जैसे मैं आपकी भी बात करूं, मुझे पीछे आपके 2-2 प्ले बटन दिख रहे हैं, राइट। आप सोचो इंडिया में कितने कम लोग हैं जिनके पास वो प्ले बटन होगा। पहले तो सिल्वर वाला भी नहीं है, फिर दूसरा गोल्ड वाला भी नहीं है। सो जब प्ले बटन इतने कम लोगों के पास है, आप कुछ एक्सक्लूसिव कर रहे हो, तो आपके पास एक्सक्लूसिव रिजल्ट्स आएंगे भी। और वही चीजें जो मैं मेरे मेंटीज को भी बताता हूँ। और आज हमने प्लान करा था, मेरी टीम के से मैंने इंटरेक्ट करा था, हम लोग 3 लोगों के बारे में बताएंगे जो हमारी कम्युनिटी के हैं। एक जो कि 19 साल के हैं, एक जो दुबई से जॉब छोड़कर आए अपना कुछ करने के लिए, और एक बंदा जो सीए था। अब वो अपना सीए का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सीए, आपको वो सबमिट करना होता है। अब वो सबमिट कर चुके हैं। सो इज अ सीए बाय प्रोफेशन, लेकिन अब वो सीए का काम नहीं करते हैं। सो इतने बड़े ड्रास्टिक डिसीजंस कोई बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में तभी ले पाते हैं। तो हम लोग उन तीनों के बारे में बताएंगे, सो दैट लोगों को सीखने को भी मिले और उनको अलग अलग डायमेंशंस मिल जाए, और वो कोई एक अपने लिए भी चूज कर सके। क्योंकि सिर्फ ये बताना केस स्टडी से फायदा नहीं है। अगर लोगों को ये रियलाइज होता है, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, देन आई गेस हमारा पर्पस सॉल्व होता है। अग्री, कंप्लीटली अग्री भाई। राइट। तो पहला स्टोरी हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? पहला यार उनसे करेंगे जो हमारे 18-19 ईयर्स के हैं। वो एक्चुअली ट्विंस हैं, आर्यन एंड आर्यन मिश्रा नाम है उनका। ओके। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उनका वीडियो है। जब हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो करा था, 1 साल पहले वीडियो करा था, तब वो 4 लाख रुपीज मंथली करते थे। अभी भाई वो 19-20 साल के हैं और वो $20,000 मंथली, यानी वो 15 लाख रुपए मंथली। ओह माय गॉड। यानी कि जो उनके कॉलेज के डीन होंगे, वो उनके भी इतना नहीं डीन, कमाते होंगे। उनके डीन का भी वो शायद 7-8 गुना कमाते हैं। करेक्ट। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी यार, इट इज अबाउट आप अपने घर के कंफर्ट से काम कर रहे हो।
कंफर्ट से रिजल्ट लेकर आ रहे हो, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है एक्चुअली। तो एंड ब्रो, वो व्हाट आई फील कि इस इंटरनेट के एज में हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल वे अप्रोच रखते हैं और उसी के लिए वहीं पर अपना एफर्ट्स लगाते हैं। बट ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है, और ये चीजें लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे आपके केस स्टडीज के थ्रू, ऐसे आपके स्टोरीज के थ्रू। तो हंड्रेड उनको वो परसेंट कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बंदा अगर कर सकता है तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। 100%। और अगर आप आर्य मिश्रा लोगों को देखेंगे ना, सो अब तो उन्होंने बहुत इंप्रूव करा है। पहले वो यही बोलते थे, और वो सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के संग काम करते थे। सो उसने ये बोला कि सर, पहले तो राहुल सर इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाते थे। हाँ आपको हाँ हाँ सबसे बड़ी चीज ये है, वो लास्ट ईयर मेरा इवेंट अटेंड करने आए थे न्यू दिल्ली हाँ से। हाँ हाँ और हाँ। वो क्या बोल रहे थे कि सर, पहली बार जिंदगी में प्लेन में बैठे थे, तो कह रहे हम्म। सर हम प्लेन में बैठे, वो ना ऐसे हल्के हल्के चल रहा था। मुझे लगा ऐसे हल्के हल्के तो गोवा नहीं पहुंच पाएगा, टेक ऑफ कैसे होगा, क्या होगा। तो यार अब आप और मैं, एक 19 साल के जो स्टूडेंट है, उनका माइंडसेट नहीं समझ सकते ना। तो राइट इतना राइट राइट। इंटरेस्टिंग था, आई वाज स्माइलिंग। सो उन्होंने बेसिकली क्या करा, उन्होंने मेरे छोटे भाई सौरभ का एक सॉफ्टवेयर खरीदा। और उस ओके सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप एक मार्केट प्लेस डेवलप कर सकते हो खुद का। तो जैसे ओके। आपके जैसे आपको कोट सेल करने हैं, या हाँ हाँ। आपके पास ग्लासेस सेल करना है, या कोई भी प्रोडक्ट है आपका, तो हम्म। आप घर पे बैठे बैठे एक अपना कस्टमाइज्ड वेबसाइट बना सकते हो ई कॉमर्स का, जैसे अमेजोन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है। तो वो करेक्ट। उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा। हम्म। प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमारा फेसबुक ग्रुप था, वो उस फेसबुक ग्रुप का पार्ट बने। और फेसबुक ग्रुप में ऑब्वियसली सारे और भी बायर्स थे इंटरनेशनल मार्केट के, जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर लिया हुआ था। सो करेक्ट। उन्होंने क्या करा, वैल्यू ऐड करा ग्रुप में, कि एक पेज हम्म। कैसा होना चाहिए, वेबसाइट कैसे होनी चाहिए। और आप ओके सोचो, उस ओके। ग्रुप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लोग थे, वो थे जो पैसा खर्च करते थे, क्योंकि वो हम्म। बायर्स का फेसबुक ग्रुप था। तो बहुत सारे बायर्स ने कोई क्वेश्चन पूछता था कि मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, सो वो उसको आंसर दे देते थे कमेंट्स में, दैट दिस इज हाउ वी यू कैन सॉल्व इट। हम्म। इंटरेस्टिंगली लोग उनसे खुद अप्रोच करते थे कि यार आपने ये सॉल्यूशन बताया, तो आप ही हमारे लिए कर भी दो, आप ही हमारे लिए ओ। सॉल्व भी कर दो। सो वो उन्होंने बहुत अच्छा इंटेलिजेंट काम करा, उन्हें सौरभ ने हम्म भी गाइड करा, मेरे छोटे भाई ने। तो ग्रुप के अंदर 1,500-2,000 लोग थे। तो हम्म। आपको ग्रुप के अंदर से ही मिल गए बहुत सारे क्लाइंट्स। आपने एक क्लाइंट के लिए करा, आपने ग्रुप में डाला दिस इज अ वेबसाइट जो कि हमने लोगों के लिए बनाई है, आप बस हमें फीडबैक दो। अब 10 लोगों ने वेबसाइट देखी, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी है, आप हमारे लिए भी बना दो। एंड बिकॉज ओके। यू आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो उनको तो आप अगर $1,000 पिच करते हो, कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है उनके लिए। मतलब करेक्ट। उनकी कंट्री में कोई उन्हें $1,000 में इतनी अच्छी वेबसाइट बना के नहीं दे सकता। सो राइट। एक कॉलेज का स्टूडेंट पहले ही प्रोजेक्ट में अगर ₹70,000 ₹75,000 कमा लेगा, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उनको शुरू के क्लाइंट्स वहां से मिले। और वो ना बहुत इंटेलिजेंटली भी काम करते थे। जैसे ओके उन्हें ओके। लोगों से उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते थे, वेडिंग एनिवर्सरी पूछ लेते थे, और कुछ स्पेशल पोस्टर्स बना के भेज दिए आपके बर्थडे पे कि ये मेरी ओ। तरफ से आपके लिए है। तो यार आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपके पास कोई ऐसा बर्थडे के दिन बना के भेजेगा। सो लोग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाँ, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। और ऐसे धीरे 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 ना वो कनेक्ट करते चले गए। फिर सेकेंड स्टेप उन्होंने सीखा फेसबुक एड्स चलाना। लेकिन फेसबुक एड्स में वो लीड जनरेशन एड्स नहीं चलाते थे, क्योंकि उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। सो उन्होंने क्या ओके। बोला, हम आपके पास ब्रांडिंग वाले एड्स चलाएंगे, सो दैट आपकी विजिबिलिटी। सो ब्रांडिंग वाले एड्स चलाने शुरू करे। फिर क्योंकि मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, तो धीरे धीरे वेबिनार करना भी सेटअप करना सीखा। तो एक ऑडियंस, एक बंदा जिससे पहले $1,000 लिए, फिर बाद में उसके लिए एड्स भी चलाए, फिर बाद में उसके लिए वेबिनार भी सेटअप करा, तो आपका एलटीवी जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला। बढ़ता गया। और आपके लिए आप ऐसे काफी क्लाइंट्स हैं जिनका वो पूरे महीने में पूरा फनल सेटअप करते हैं, जैसे लीड एड्स भी चला लिए उनके लिए फनल भी सेटअप कर दिया, उनके लिए वेबिनार भी सेटअप कर दिया। और इस पूरे काम के लिए आप उनसे 2 से $2,500 लो। तो वैसे सुनने में $15,000 बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट आपको सिर्फ 6 क्लाइंट चाहिए जो आपको $2,500 महीने का देंगे, आपका $15,000 आ गया। सो इस वाओ। तरीके से उन्होंने शुरू करा, फर्स्ट हाँ। स्टेप, सेकंड स्टेप। और अभी वो क्या करते हैं ना, मैंने बोला यार शुरू में क्लाइंट्स मिलने में तो मुश्किल हुई होगी। उन्होंने कहा सर हम जो आप बोलते हो बिल्कुल वो फॉलो करते हैं, डोंट स्लीप विद द नो। अगर मुझे एक क्लाइंट तक पहुंचने के लिए 100 आउटरीच करने पड़े, 200 करने पड़े, 500 करने पड़े, 1,000 करने पड़े, तो बाय द एंड ऑफ द डे जब तक मुझे एक येस नहीं मिल जाता, हम लोग सोते नहीं ऐसे। हम लोग इतने कमिटमेंट के संग काम करते हैं। सो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी प्राउड व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट। सो बिगिनिंग उन्होंने ऐसे करी, धीरे धीरे और भी स्किल्स मास्टर करी। अब उन्होंने क्या करा है, अपनी टीम में 3-4 लोगों को हायर कर लिया है, तो वो ओके। लोग उनके बिहाफ पे आउटरीच करते हैं। और जहां से भी एक यस आता है, या मीटिंग के लिए यस आता है, देन दे गेट ऑन अ कॉल एंड देन दे कन्वर्ट दैट क्लाइंट। और सबसे बड़ी चीज वो है, आपके पास अगर 15-20 क्लाइंट हो गए, तो फिर 21वां क्लाइंट, 20वां, 22वां क्लाइंट आना मुश्किल नहीं रहता। करेक्ट शुरू में ही करेक्ट। सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। तो शुरू में उनको क्लाइंट हमारे फेसबुक ग्रुप से मिले, एंड देन दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। और हमारे इवेंट में भी जब वो आए थे ना भाई, उस समय इतनी इनकम नहीं थी उनकी, मतलब 2.5-3 लाख रुपए वो करते थे महीने का, जो अच्छा है।
लेकिन हमारे उस वाले इवेंट का जो टिकट प्राइस था वो 41,300 था। तो दोनों भाइयों ने टिकट लिया, 82,600 रुपीज लगाए, दिल्ली से गोवा आए। आपको पता है मैक्सिमम लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि वो अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। कंप्लीटली एग्री ब्रो। कॉलेज में पैसे लगा देंगे हम लोग, लेकिन अगर कुछ नया सीख, उसने मेरे को यही बोला कि सर पापा ने ये बोला बेटा तू कॉलेज के लिए तुम दोनों के 1.5 लाख रुपए जाते हैं, मुझे पता है तुम्हें वहां से यहाँ पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्यों ना भेजूं। और उनके पापा ने एक चीज और बोली थी यार, उन्होंने कहा बेटा जब हम पढ़ना चाहते थे ना हमारे पास पैसे नहीं थे, तो आज मैं आपके लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। तो जब आपके पेरेंट्स भी इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो 100% है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। करेक्ट। हमारे इंडियन पेरेंट्स में भी ये मेंटालिटी एक्चुअली थोड़ा चेंज होना चाहिए, जो अभी अभी थोड़ा हो रहा है, मतलब जो एग्जांपल्स देख रहे हैं। बिकॉज मुझे याद है राहुल भाई, जब मैंने एक्चुअली यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं छुप छुप के एडिटिंग रिकॉर्डिंग वगैरह करता था, एडिटिंग वगैरह सब छुप छुप के करता था, क्योंकि घर वालों से डांट पड़ती थी कि ये क्या फालतू बना कर रहा है तू, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी ना फ्यूचर बनेगा, इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर। बट अभी वो लोग समझते हैं कि हाँ वो जो कर रहा था उस टाइम पे वो अभी सही था। और अभी मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को मतलब ऐसा मोटिवेट करते हैं कि हाँ तू कर, मंगेश ने जैसा किया वैसा तू कर, क्योंकि उनको अभी रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और अभी ये सब मार्केट में हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल केस स्टडीज दिख रही है, इसलिए पेरेंट्स का भी जो पर्सपेक्टिव है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और आपके जैसे मेंटर्स है वो लोगों को लिटरली इन सब चीजों में मोटिवेट कर रहे हैं। आई रियली फील प्राउड कि ऐसा जब होता है, मतलब कोई मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार आपकी वजह से हमारा ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ, और आपके जो मतलब फॉलोअर्स है या फिर आपके जो स्टूडेंट्स है वो इतना सारा अच्छा अर्निंग्स करते हैं या फिर अपने लाइफ में इतना अच्छा कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उस टाइम पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है वो मैं जस्ट बिल्कुल इमेजिन कर नेक्स्ट सकता लेवल हूँ। है। मतलब उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज में नहीं होता। राइट मतलब जब राइट। उनके पापा मम्मी तक का मैसेज आता है तो यू फील वेरी। और मुझे ना ऑनेस्टली उस समय ना समझ में भी नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूं जब उनके इतने बड़े ऐसी वेबिनार्स में भी होता है। जैसे मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ मैं वेबिनार्स करता हूँ, रूम में मत आओ। मैं वैसे किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ तो मम्मी पापा के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलना थोड़ा अजीब लगता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट मतलब आप करेक्ट। लोग यहाँ पे मत आओ यार। मैं आपको बुक में भी बताता हूँ, जैसे हमारी जो बुक भी थी ना, ये बुक में भी हमने ऐसे 10 लोगों को फीचर करा है। ये 10 के 10 वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कम्युनिटी में 1 करोड़ से ज्यादा अचीव करा है पिछले 1 साल के अंदर। इसमें भी एक अभित उपाध्याय हैं ये, और ये भी अभी 19 ईयर्स के ही है। अभी ये बैंगलोर में अपना ऑफिस ले रहे हैं। और ये मुझे बोल रहा था सर जब मैं गाँव गया था तो गांव में लोग बोल रहे थे कि ठीक ठाक तुम 20-15 हजार रुपए महीने का कमा लेते हो ना, घर चल जाता है ना तुम्हारा ठीक ठाक से। तो इसने अब गांव में क्या बोले कैसे। तो ऐसे और भी लोग हैं। और आज हम जिनके बारे में बताएंगे एक और, वो तो ये हैं सौरभ पाल जो दुबई से आए थे। और रवि ओके इस ओके बुक में फीचर अभी नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो भी रिजल्ट लेकर आए वो पिछले 10 महीने में ही लेकर आए। सो ओके जब ओके। हमने बुक का भी आइडिया लेकर आया, और अगर आप देखो ना, आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू माई मेंटीज। इस पूरी बुक में 40 पेजेस मेरे हैं और 40 के अलावा बाकी 240 पेजेस हमारे मेंटीज को डेडिकेटेड। तो बुक का भी मोटिव ये है कि जो मेंटीज हैं उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। राइट राइट राइट। इससे एक्चुअली अवेयरनेस होगा बहुत ज्यादा कि लोगों को केस स्टडीज अगर दिखती है ना, क्योंकि लोगों को कोई भी चीज इम्पॉसिबल कब लगती है राहुल भाई, कि वो अभी तक किसी ने की नहीं है तो वो चीज इम्पॉसिबल लगती है। बट कभी अगर ऐसा होता है ना कि यार ये 4-5 लोगों ने ये चीज ऑलरेडी कर ली है, तो ऑटोमेटिकली अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार ये 4-5 लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे लिए क्या मुश्किल है ये सब चीज। राइट राइट 100%। और जब लोग, आपने एक चीज मुझे बोली भी थी जब हम कॉल पे बात कर रहे थे, वो मुझे भी रियलाइज होता है ना, भाई ऐसा मेरे लिए भी नहीं था आसान। लेकिन अब जैसे मेरे को लोग एज एन अथॉरिटी देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में ना ये भी आ जाता है कि यार राहुल आप तो कर लोगे ये। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था, और लेकिन जब वो हमारे मेंटीज को करते हुए देखते हैं तब उनको ज्यादा भरोसा होता है कि यार हम लोग कर सकते हैं। एंड आर्यन यार आप सोचो 19-20 ईयर्स में उनको पता भी नहीं है कि अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जब वीडियो जाएगा तभी उनको पता चलेगा। सो दे वुड ऑल्सो रियलाइज कि यार हमने कुछ करा, हमारी वजह से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। आप सोचो अगर अभी वो 15 लाख करते हैं तो उनकी टीम में कम से कम 6-7 लोग होंगे। वो 20-19 साल की उम्र में 7 लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इससे बड़ी चीज कुछ बहुत नहीं। बड़ी बात है। एंड गाइज आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये जो दो लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनके साथ भी कोई पॉडकास्ट शेड्यूल करना चाहिए, तो कमेंट में हम लोग को जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। तभी मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊंगा कि वो क्या क्या कर रहा है एक्चुअल में, और आपके साथ इन डिटेल उनका सारी चीजें शेयर करेंगे प्लीज। राइट या राइट राइट। तो राहुल भाई अभी आपने जो बताया कि ये अचीव कर रहे हैं वो लोग, तो हमारी जो ऑडियंस है अभी जो हमें देख रही है, तो वो ये सब चीजें कैसे कर सकती है? आप कुछ उनको गाइड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग? यार मैं तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, और मेरे को लगता है सक्सेस लाइफ में बहुत सिंपल भी होती है।
बस एक कारण जिस वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं होते, एक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते और दूसरा लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर एक बंदा कंसिस्टेंट हो जाएगा 100% रिजल्ट्स आएंगे। आपको पता है जो हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम है ना, उस मेंटोरिंग प्रोग्राम के अंदर हमने अभी तक हमारे मेंटीज के लिए 205 लाइव वर्कशॉप्स करी। सो एवरी वीक सिंस द पास्ट 4 इयर्स हम लोग उनके लिए रेगुलरली लाइव वर्कशॉप्स करते आते हैं। तो जो भी बंदे जो ये सब कुछ करना चाहते हैं, पहला आप एक हाई इनकम स्किल चूज करो। हाई इनकम स्किल में ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, लीड जनरेशन हो सकता है, फेसबुक और गूगल एड्स हो सकते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो लिटरली कोलैप्स हो गए हैं कोविड की वजह से। अगर आप हमसे पूरा सीख के उनके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो, तो एक बिजनेस को पूरा ऑनलाइन लेके जाते हो वो आपको बहुत आराम से 5-6 लाख रुपए देगा। क्योंकि एक रनिंग बिजनेस करने के लिए छोटा से छोटा बिजनेस भी होता है तो भी साल भर का बंदा 50 लाख रुपीज तो पे करता ही करता है। तो अगर वो ऑनलाइन ले जाएंगे तो वो पता नहीं कितना इनकम जनरेट कर सकता है। और इसके अलावा और बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, आप एक वेबिनार प्रेजेंटर के तौर पे काम कर सकते हो, आप क्लाइंट्स के लिए फनल सेटअप कर सकते हो। अब ये सारी चीजें वो हैं जो लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है तो ऑब्वियसली जितने कम लोग करते हैं, कंपटीशन कम रहता है तो रिजल्ट आते हैं। तो पहले तो हम एक निश चूज करते हैं कि मैं इस निश या फिर ये वाली पर्टिकुलर सर्विस लोगों को देना चाहता हूँ। और ये मैं तब बता रहा हूँ अगर कोई बिल्कुल जीरो पे है और इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए उनके पास लाखों रुपए नहीं है। आपको ये स्किल सीखने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं जाता। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन और सेल्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्विस है तो सर्विस को सेल करने के लिए कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना सामने वाले इंसान के साथ। वो भले रिटन कम्युनिकेशन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो। उसके बाद आप इंडस्ट्री चूज कर सकते हो। जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग चूज करा, अब आप बोलोगे कि मैं ईमेल मार्केटिंग करूंगा होटल के लिए, सलून के लिए, जिम के लिए, किसी कोच के लिए या ट्रेनर के लिए, किसी और इंडस्ट्री के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए। तो आपने एक इंडस्ट्री चूज करी। अब उससे फायदा क्या होता है, आप एक ही सर्विस चूज कर रहे हो और एक ही इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आपके पास 2 क्लाइंट आएंगे, आप तीसरे क्लाइंट को दिखाओगे मैं 2 हॉस्पिटल्स के लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, तीसरा हॉस्पिटल खुद ब खुद हाँ कर देगा। आपका कंटेंट बना रहेगा पूरा का पूरा। और अगर आपको क्लाइंट को रीच आउट भी करना है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे देखो उन्होंने लॉग इन बॉक्स लगाया है कि नहीं लगाया। अगर वो ईमेल आईडीज नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बोलो सर आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, उनको कैलकुलेशन समझाओ और उनको बोलो हम आपको 10 दिन का ट्रायल देते हैं। एक बार एक क्लाइंट, आपने ऐसा काफी क्लाइंट्स के लिए करा, दे स्टार्ट गेटिंग सम रिजल्ट्स, देन यू कैन चार्ज देम अ प्रीमियम अमाउंट। और मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप एक बार अपने कम्युनिकेशन पे भी वर्क करो, वर्क विद क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया। आप भाई सोचो, भारत में आईआईएम से पढ़ाई करने के बाद मैक्सिमम जो लोग होते हैं जिनकी अच्छी जॉब लगती है, उनकी पहली सैलरी 1 लाख रुपए महीने ही तो होती है ना यार, इससे ज्यादा तो नहीं होती है। इतना पैसा तो एक बंदा एक इंटरनेशनल क्लाइंट से कमा सकता है एक महीने का यार। करेक्ट। बट आईआईएम्स में जाके, आई एम नॉट डिग्रेडिंग आईआईएम्स, वो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप सोचो आपको 25 लाख रुपए देने हैं, उससे पहले पेपर क्लियर करना है, उससे पहले ग्रेजुएशन करना है, तो आप वहां पे 6-7 साल और अपने 30-35 लाख रुपए लगाओगे ग्रेजुएशन और एमबीए में। आप वो चीजें सीख के 6 महीना खुद को दो और एक क्लाइंट के संग काम करना शुरू कर दो। पहला क्लाइंट आपको नहीं देगा $1500, लेकिन वो हो सकता है आपको $200 दे। एक बार आपको $200 मिल गए, आप उसको $2000 में भी कन्वर्ट कर ले जाओगे। सो इट्स लाइक अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो हर जगह, जिम में हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, काम में हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। भाई मैं मतलब आई एम वेरी प्राउड, आई कॉल माई सेल्फ एज द सेल्स मेंटोर ऑफ द कंट्री, बट आई वुड से मैं अभी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ तो रिजल्ट्स आते हैं। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे आपके पास। सो अगर लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स विद दैट। कंसिस्टेंसी का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, मतलब हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली, कि कंसिस्टेंसी, राहुल भाई जो बोल रहे ना, आई 110% अग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज है कि आपको कहां से कहां लेके जा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। राहुल भाई, जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह था, लेकिन यूट्यूब चैनल पे मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं, बिकॉज मैं जॉब वगैरह की सारी चीज़ों में बिजी था। तो एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे और कुछ करना चाहिए, और मैंने थोड़ा यूट्यूब चैनल पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब चैनल पे फोकस करने के बाद 3 महीने तक मेरे पास कोई रिजल्ट्स नहीं थे। जो कर रहा था वो जस्ट हो रहा था, बट मैं क्वालिटी इंप्रूव कर रहा था ईच एंड एवरी डे वीडियोस की, एंड कंसिस्टेंसी मैंने एक दिन के लिए भी ब्रेक नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गए, और अगले 6 महीने में मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक टच हो गया था। वेरी नाइस है। विद इन जस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स। मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी रखकर अगर कोई भी चीज करते हो ना, तो 110% आपको रिजल्ट मिलता है। नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होने चाहिए या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेस होने चाहिए। जस्ट कंसिस्टेंसी रखो और क्वालिटी को डे बाय डे इंप्रूव करना स्टार्ट करो, चीजें होंगी। राइट। और आपने जो चीज बोली वो सच में बहुत रियलिटी है, बिकॉज पता है
लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते, हमको वो भी समझना पड़ेगा. द रीजन व्हाई पीपल डोंट रिमेन कंसिस्टेंट इज बिकॉज वो जो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता है ना रोजाना का, हम उसको वैल्यू नहीं करते. हमें लगता है कि ये प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है, बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि वो जो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट हो जाता है रोज का वर्क, वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल के देता है रेगुलरली. वो चीज मैटर करती है. और जब आप अगर कोई भी मेरे इवेंट्स में आता है, सेशंस में आता है, सबसे पहले आई वर्क अपॉन देयर माइंडसेट. बिकॉज जब तक उनका माइंडसेट नहीं ये चीज परसीव कर पाएगा कि वो इतना इनकम ले सकते हैं या इतना काम कर सकते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज बेकार हो जाएंगी. अब आप अपने वीडियोस में भी आपने देखा होगा, बहुत पावरफुल कंटेंट देते हो, लेकिन कितने परसेंट लोग हैं जो कि रिजल्ट लेकर आ पाते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि लोग ये चीज अपने अंदर इंटरनलाइज ही नहीं कर पाते कि मैं ये रिजल्ट लेकर आ भी पाऊंगा या नहीं. सो व्हेन यू डोंट बिलीव इन इट, वो रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते. जैसे मेरी टीम है, व्हेन दे मेक अ सेल्स कॉल, आई से टू देम, आपके कॉल जाने से पहले, उनके कॉल उठाने से पहले आपके वाइब्रेशंस वहां चले जाते हैं. अगर आपने ये सोच के कॉल करा यार ये तो कॉल नहीं उठाएगा, वो कॉल नहीं उठेगा. अगर आपने ये सोच के कॉल करा है कि यार ये बंदे को मैं कर लेता हूँ, क्या पता ले ले, प्रोग्राम में एनरोल कर ले, वो एनरोलमेंट नहीं होगा. Whenever I sit here, I am a very optimistic person. So when I do my webinars and my sessions, मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार रिजल्ट तो लेकर आने हैं, रिजल्ट तो लेकर आने हैं. एंड तभी मेरे टीम वालों के संग ऐसा भी होता है, कोई रीजन आता है तो मैं ऐसे देख देता हूँ, वो वापस चले जाते हैं, उन्हें पता है रीजन वर्क नहीं करेंगे. बिकॉज आई नो यार, आप अगर कोई काम इंटेंसिटी से करते हो, ऑप्टिमिज्म के थ्रू करते हो, तो रिजल्ट आते ही आते हैं 100%. करेक्ट. अग्री अग्री. राहुल भाई, हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं अभी, कि जो हमारा सेकंड स्टोरी है. तो सेकंड स्टोरी किसका है, वो बंदे ने क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, और हमारा ऑडियंस उसको कैसे अचीव कर सकता है, प्लीज. राइट. हमने इसीलिए तीनों जो स्टोरीज भी हैं वो अलग अलग डोमेन से लिए हैं. जैसे पहले तो यंगस्टर थे, रवि इज ऑल्सो इज लिटिल यंगर देन मी. एंड रवि एक्चुअली मेरा दिल्ली में इवेंट अटेंड करने आए थे, राइज एंड शाइन. उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में मैंने कुछ फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह बताए थे. उन्होंने बस वो वीडियो देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरी टीम को कन्वे करा, और वो फिर हमारा इवेंट अटेंड करने आए थे न्यू दिल्ली में. एंड रवि पिछले 10 महीनों में 3.2 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुके. और जो सबसे बड़ी चीज है ना, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था रील के ऊपर उनके लिए, तो मैंने उसमें यही बोला था, आई फील लाइक अ प्राउड पेरेंट टुडे. क्योंकि मुझे रवि का मैसेज आया था यार भाई, उसने बोला सर मेरा ना अभी बेटा हुआ है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है आपकी वजह से मैं अपने बेटे को ना एक ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी दे पाऊंगा. वाओ. तो जब कोई आपको ऐसा कुछ बोल देता है, तो फिर आपको देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. आई मीन इट इज सो मच मोर देन मनी. और आप जितना I travel to a lot of places. I have been to a lot of countries and all. I don't even put that on social media. आपको पता है क्यों? मैं सिर्फ ऐसे लोग चाहता हूँ जो मुझसे अट्रैक्ट हों, जो मेरे वर्क को देख के अट्रैक्ट, जो लाइफस्टाइल या इन सब चीजों को देख के अट्रैक्ट होंगे ना, वो मेरे जैसे लोग नहीं है, और वो लंबे समय तक नहीं जुड़े रहेंगे मेरे साथ. तो मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं करता कभी भी. सो अब मेरे को मेरे काम में बहुत ऑनेस्टी लोगों को नजर आती है. दैट इज द रीजन व्हाई पीपल कनेक्ट. और मेरे जो मेंटीज भी है ना, वो भी सब ऐसे ही. जैसे अगर आप मुझसे भी मिलोगे तो मैं, ऐसा भी होगा, मैं कई बार आई कांटेक्ट भी नहीं होगा, मैं थोड़ा इधर उधर भी देखूंगा, मैं वैसा, बट व्हेन आई एम ऑन द स्टेज आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो वो पर्सनालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है. और वही चीज मेरे को रवि में भी नजर आई. वो हमारे इवेंट में आए, इवेंट में आने से पहले ना वो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करते थे. और उनका एक ट्रेडिंग का कोर्स था जो 700-800 रुपए में वो देते थे. तो मेरे इवेंट में आया, मैंने कहा आप क्या गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हो, ये क्या 700-800 रुपए में प्रोडक्ट दे रहे हो आप किसी को? मैंने बोला 700-800 रुपए में तो आप बस रिकॉर्डेड कंटेंट दे सकते हो. अगर आप रिकॉर्डेड कंटेंट दोगे, आप ना तो किसी की क्वेरी सॉल्व कर पाओगे, ना आप उनसे लाइव कनेक्ट कर पाओगे, ना कोई रिकॉर्डेड कंटेंट को खोल के देखेगा जब तक रिमाइंडर्स जाएंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. तो रवि को मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करा, आप इसमें लाइव ट्रेनिंग्स डालो, लाइव कंटेंट के संग इन्फॉर्मेशन डालो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो. और एक चीज जो मैंने रवि को बोली, जो मैंने देखा मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं ना, मैंने बोला कुछ भी अपने पास ना अंदर छुपा के मत रखो. मतलब अगर आपको 90% आता है, आपको पूरा 90% लोगों को दे दो. अगर आपको 120% आता है, पूरा 120% लोगों को दे दो. ये मत सोचो कि अगर मैंने सारी स्ट्रैटेजीज बता दी तो लोग मुझसे भी अच्छा करने लग जाएंगे लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होता है. मैंने बोला ऐसा मत करो, कुछ भी कंसील मत करो. आपको जितनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज आती हैं, आप सब कुछ बताओ लोगों को. और उनको मैंने पूरे नंबर्स दिए थे कि आपके वेबिनार पे कितने लोग आएंगे, आप अगर लीड एड्स चलाओगे फेसबुक के ऊपर, आपको पर लीड कितने रुपए की पड़ेगी, और आपके पर वेबिनार पे कितना % कन्वर्जन होगा. जैसे आई टोल्ड देम आपको अराउंड 20 to 25 रुपीज का लीड कॉस्ट पड़ेगा. मैंने कहा इसको 25 रुपीज पकड़ के चलो. अगर आप अपना 25,000 रुपए का बजट लगाते हो, आपके पास 1,000 लीड्स आएंगी. 1,000 में से आपके वेबिनार पे 400 लोग आएंगे, और 400 में से आपके वेबिनार पे उस समय पे, अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके चलेंगे, तो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है 5% कन्वर्जन तक आप ले जा लो, यानी 20 लोग आपका प्रोग्राम ले लेंगे. यानी कि आपने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करा,
₹5,000 का आपका प्रोग्राम है, तो आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब जो बचे हुए 600 लोग हैं, आप उनको रिप्ले भेजोगे, रिप्ले के बाद आपकी टीम कॉल पे क्लोज करेगी, तो क्लोजिंग होते होते आप 20 कन्वर्जन और कर लो। उसका मुझे मैसेज आया, सर ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा आपने बोला है। तो मैंने बोला भाई ये 4 साल का अनुभव है जो मैं कर रहा हूँ, और वो वही सेम प्रोसेस पहले से अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे पहले महीने का बजट पहले हफ्ते का 10,000 होगा, फिर जो पैसे आए उसको वापस डाला, 15,000, 20,000, 25,000। अब ऐसे भी दिन है जब एक एक दिन में उन्होंने 10 लाख का इनकम भी टच कर लिया, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। सब कुछ सेम है, बस हमने क्या करा, अपना एड बजट बढ़ाया, आपकी ऑडियंस बढ़ गई, परसेंटेज कन्वर्जन वही रहा। अब अगर आपके वेबिनार पे 400 लोग आ रहे हैं तो 20 लोग लेंगे, अगर आपके वेबिनार पे 2,000 लोग आ रहे हैं तो आपके 100 लोग लेंगे प्रोडक्ट को। अगर आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपए का था, पहले 1 लाख रुपए आता था, तो अभी आपके पास उतना इनकम आने लग जाएगा। एंड ग्रेजुअली उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट में और लाइव सेशंस ऐड करे, और वो बहुत मेहनती बंदे हैं, वो हिंदी में भी लाइव सेशंस करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं, तो हिंदी वाली ऑडियंस के लिए अलग, इंग्लिश वाली ऑडियंस के लिए अलग। और अभी जो उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो अराउंड 7,000 रुपीज की है। उनका मुझे मैसेज आया था, वो एक हफ्ते के लिए घर से बाहर गए थे पूरी फैमिली के संग। उन्होंने बोला राहुल भाई उस पूरे हफ्ते में भी हमने अराउंड 5-6 लाख रुपीज जनरेट करे। सैटरडे को मैं वापस आया, संडे को मेरे 2 वेबिनार्स थे, मैंने पिछले 6 दिन कोई काम नहीं करा था, उस संडे को मैंने 2 वेबिनार्स करे और मैंने 7.7 लाख की इनकम जनरेट करी उस एक दिन। सो अगर आपके सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। और राहुल भाई यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो लोगों के बारे में आप बता रहे हो, इनका सोशल मीडिया पे वगैरह कोई बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। मतलब बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि यार यूट्यूब पे अगर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है या फिर इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो ही चीजें वर्कआउट होती है, लेकिन आप जो चीजें बता रहे हो, जो नहीं एग्जांपल्स यार, आप मैं केस स्टडीज बता आपको रहे मैं हो। अगर अभी बताऊं, मैं मेरे इंस्टा पे चेक करता हूँ, रवि का फेसबुक पे तो कुछ भी नहीं है। आज हम्म। सुबह मैंने उनको एक्चुअली टैग करा था मेरे इंस्टाग्राम पे, तो ओके। उन्होंने मतलब मैंने वीडियो, रवि के 1,158 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। ग्रेट। सो गाइज, जो भी आप लोग देख रहे हो, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है ना कि हमारे पास फॉलोअर्स होने चाहिए पैसे कमाने के लिए इस ऑनलाइन मार्केट में, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ एक स्किल होना चाहिए जिसको आप मार्केट कर सकते हो, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, और राइट। वही राहुल भाई अपनी चीज वेबिनार्स में वगैरह सब सिखाते हैं। भाई शुरू में तो मेरे पास भी नहीं था ना यार, मतलब हमने करेक्ट। जब हमारा दिल्ली का इवेंट, गोवा का इवेंट करा था, गोवा वाले इवेंट के टाइम पे वो हमने मई 2019 में करा था। उस समय पे मेरे 6,000 फॉलोअर्स थे, और हमने जो इवेंट करा था उसमें 550 लोग आए थे 16,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। सो अगर आप देखो, मेरे को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे हमने, और जब हमने उसके 1 साल पहले हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम शुरू करा था तब तो 2,500-3,000 ही लोग होंगे। लेकिन क्योंकि हमने हमारा पेड, और मेरा भी जो एड बजट था वो शुरू में बस 1,500 रुपए का था, तो 1,500 रुपए में जितने लोगों ने रजिस्टर करा वही लोग आए। मेरे पहले वेबिनार पे 2 कन्वर्जन हुए थे, तो 1,500 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करा था। बाकी जो वेबिनार था उसका तो मंथली फीस ज्यादा था, तो वीकली फीस वो 250-300 रुपए होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लान था 100 लोगों का। और हमने 2 कन्वर्जन करे थे, हमने 12,000 रुपीज जनरेट करा था। तो 1,500 इन्वेस्ट करके 12,000 रुपीज जनरेट करना, अराउंड 8 टाइम्स हमारा इनकम हो गया था, और वही मैं री इन्वेस्ट करता गया, और उसी से हमने जो कुछ भी बनाया। लेकिन मैं एक चीज हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप अगर एक चीज ध्यान दोगे, आर्यन और आर्यब कोचिंग नहीं देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं। रवि कोचिंग देते हैं क्योंकि रवि उसमें एक्सपर्ट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि यार राहुल सर हैं या राहुल भाई हैं, इतना इनकम जनरेट करते हैं, मैं भी कोच बन जाता हूँ। भाई मैंने कम्युनिकेशन सिखाने से पहले 10 साल कम्युनिकेशन किया है, उसके बाद आपको वो सिखाया। रवि ट्रेडिंग करते थे और वो सीए बाय प्रोफेशन थे, इसलिए उन्होंने वो सिखाना शुरू करा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विद फ्रीलांसिंग। अगर आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तभी आप कोचिंग में जाना। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आप कोच बन जाओगे, आप मेरे संग लाखों रुपए इन्वेस्ट करो मैं आपको कोच बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है यार। आपके पास पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप कोई भी इंडिविजुअल क्वेरीज आंसर कर सकते हो। सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन। और एक चीज और भाई, जैसे हमने पहले डिस्कस भी करा था, जो रवि है, हम लोग एक पूरा वर्कशॉप कर रहे हैं एक्चुअली 1.5 घंटे का, कि रवि ने 3.2 करोड़ कैसे जनरेट करा है इन द लास्ट 10 मंथ्स। और वो हमारा वैसे पेड वेबिनार होता है, इस बार हम वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो मैसेज और बहुत सारे लोगों को कन्वे करना चाहते हैं। तो जो भी लोग चाहें, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देते हैं, आप रजिस्टर करो उस वर्कशॉप में, आप आके नॉलेज लो। और उसके बाद एक हमारा अपकमिंग इवेंट भी होने वाला है, मैं आपको उस इवेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो जो लोग अपकमिंग ये रहेंगे कि मेरे को आगे भी सीखना है, आप फिर उसमें आके वेबिनार अटेंड करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इवेंट के बारे में भी फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस। उन्होंने कैसे शुरू करा,
मंथ ऑन मंथ कैसे ग्रोथ करा, कितना वीकली बजट था, आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, वो सब कुछ हम आपको उस वर्कशॉप में सिखाने वाले राइट, मतलब कंप्लीट रोड मैप रहेगा हैं। कैसे हुआ और क्या आप कर सकते हो। राइट 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 राइट। ग्रेट ग्रेट। तो भाई अभी हमारा आई गेस तीसरे स्टोरी तक जाने का टाइम आ टाइम है। गया है, तो हम लोग राइट हमारा तीसरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज राइट। लेट मी नो कि वो बंदा कौन है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है। जो तीसरे बंदे हैं उनका नाम है सौरभ पाल, एंड सौरभ पाल हैज आल्सो जनरेटेड अराउंड 3.5 करोड़ इन द लास्ट 20 ऑड मंथ्स। और अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो हमारे इवेंट होने वाला है उसमें वो स्पीकर है, और इवेंट के अगले दिन उनकी सगाई या कुछ है। मैंने बोला भाई इवेंट में तो आना है। कह रहा भाई यार शादी, मैंने कहा देखो शादी में तो 3,000 लोग नहीं आएंगे, इवेंट में तो 3,000 लोग आएंगे, अब देख लो कैसे करना है। तो हमारा जो मई में इवेंट हुआ था 2019 में, वो उस इवेंट में आ नहीं पाए थे क्योंकि वो दुबई में रहते थे, करेक्ट। और लोगों ने लाइव स्ट्रीम करा 15-20 मिनट इवेंट का। तो जब उसने वो देखा ना वीडियो, उसने कहा यार ये तो ना मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। उसके बाद अगस्त में हमने इवेंट करा था, सो वो दुबई से स्पेशली इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे, जो हमने न्यू दिल्ली में करा था। और उसका नाम था सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास। सो ही केम टू दैट इवेंट, और उसने मेरे को पता है एक बात क्या बोली, कह रहा राहुल भाई मुझे ना, जब आप इवेंट कर रहे थे आप बोलते थे यार 250 टिकट सेल हो गए, 300 टिकट सेल हो गए, आपको तब तक काम करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था यार राहुल भाई ना मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, झूठ राइट। बोल रहे हैं यार ऐसा। हाँ। कह रहा लेकिन जब मैंने इवेंट देखा, मैंने देखा 550 लोग। अब आप सोचो भाई, जो बंदा इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आ चुका है, एक टाइम पे उनके भी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको तो यकीन भी नहीं होता होगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार मैं सुबह करेक्ट से रात तक करेक्ट। मेहनत करता हूँ तब मुझे 20,000 रुपए महीना मिलता है, ये ऐसे कैसे वेबिनार्स पे आ सकते हैं। बिकॉज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते हो, मेहनत तो करो लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। राइट राइट राइट। हमारा एक मेरे घर पे एक रूम है जहाँ पे मैं वेबिनार्स करता हूँ, बहुत एको था उस रूम में ना, बहुत ज्यादा था। तो हम ना पूरे साउंड एब्जॉर्बर्स लेकर आए, उस समय कोविड बिल्कुल चरम सीमा पे था, तो हमने किसी को बुलाया नहीं। तो मैं, मेरे डैड और एक मेरे टीम मेंबर थे, हम 3 लोगों ने मिलकर पूरे रूम में साउंड एब्जॉर्बर्स खुद से लगाए चारों तरफ से। पूरा 8 घंटा लगा। अब सुनने में तो लग रहा है कि यार पूरे 8 घंटे की मेहनत करिए, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कोविड नहीं होता वो काम के लिए हम किसी को हायर करते और वो काम 1,500 रुपए में हो जाता। तो उस काम की एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 1,500 रुपीज। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो वो एक दिन में काम कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी। ओनली हार्ड वर्क विल नॉट टेक यू एनीवेयर अनलेस यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो, लोग खुद का वैल्यू ही नहीं समझ पाते बहुत जगह पे। 100%। यस। और यही सौरभ के संग भी था, और सौरभ बहुत अच्छा दुबई में, ही वॉज अर्निंग अराउंड 1.5-1.6 लाख। सो सौरभ ने बोला लेकिन राहुल भाई मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा कि मैंने अचीव क्या करा है मेरी लाइफ में। तो मैंने ये देखा, मैंने जो अपनी पहली जॉब ली थी मैंने 10-15 हजार रुपए में ली थी, फिर मैंने सेकंड जॉब लिया थोड़ा और ज्यादा, फिर थर्ड लिया, फिर दुबई जाने का मौका मिला, तो मैं 1.5 लाख रुपीज तक पहुंचा। सो मुझे ये पता था कि आईटी में लोगों को हाइक कैसे मिल सकती है, वो सारा जो स्ट्रैटेजी था, वो जो गेम प्लान था, वो मैंने ब्रेक कर दिया था पूरा का पूरा। सो ही न्यू दैट, और उन्होंने जो अपना प्रोग्राम लॉन्च करा वो बहुत ही निश स्पेसिफिक है। वो है जो आईटी में जॉब करते हैं वो अपनी जॉब में हाइक कैसे ले सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस बताते हैं, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि आज के टाइम पे कोई भी आपके रेज्यूमे को मैनुअली नहीं देखता, वो आपका सब ऑनलाइन स्क्रीन होता है। तो उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उसमें होनी चाहिए, अगर आपका गैप हो जाता है जॉब में तो आप कैसे वो चीजें बताएंगे, कैसे आप अपना नेक्स्ट हाइक ले सकते हैं। सो वो तो इतना इन डिमांड प्रोडक्ट है, आईटी में इतने सारे लोग जॉब करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू गेट द प्रमोशन। और उन्होंने वो लॉन्च करा था सिर्फ 4,000 के प्राइस पॉइंट। यार मतलब 4,000 पे आप एक बर्थडे पार्टी में जाके खत्म हो जाता है वो पैसा, और उसमें वो आपको पूरा बता रहे थे, और 1 ईयर तक लाइव एक्सेस दे रहे थे, लाइव ट्रेनिंग्स भी दे रहे थे। सो वो बिल्कुल नो ब्रेनर ऑफर था, एंड दैट इज द रीजन वाई उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। एंड क्योंकि ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक ही सेंट्रिक है, बहुत कम लोग हैं जिन तक वो पहुंच रहे थे, इन द सेंस कम है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन आईटी में जॉब करने वाला नंबर अपने आप ही करोड़ों में चला जाता है। हमारा देश इतना बड़ा है कि कम वाली जो निश होती है उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, सच्चाई तो राइट राइट। लेकिन उस ऑडियंस को कोई और केटर नहीं कर रहा था। तो इस वजह से सौरभ को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया वहां पे, और वो रिजल्ट्स लेकर आते गए। एंड अभी तो मैं ये चीज रिवील भी कर देता हूँ, सौरभ भाई ने कहीं रिवील भी नहीं करी है, वो लाइव वेबिनार्स भी नहीं करते, उनका ऑटोमेटेड वेबिनार जो चलता है, और पिछले 1 साल से उन्होंने एक भी लाइव वेबिनार नहीं करा। उसने कहा राहुल भाई वो ऑटोमेटेड वेबिनार चल रहा है। और मैंने दिसंबर मंथ में पूछा था, जैसे मार्च है, दिसंबर में उनका 25 लाख से ज्यादा हुआ था, और जनवरी में भी तकरीबन इतना हुआ था।
इस महीने थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने बोला ना नेक्स्ट महीने शादी है उनकी, तो थोड़ा सा उसमें ऑक्यूपाइड है। पर कम का मतलब भी 15-17 लाख यार, आप अगर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं हो। लोगों को पता है, आई फील मंगेश भाई, आई रियली फील सैड जब जैसे मैं किसी को मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बताता हूँ ना, मैं इस चीज के लिए बुरा नहीं फील करता कि वो मेरे प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर रहा है। आई फील बैड फॉर देम कि उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो लोग वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं। बिकॉज हम बहुत दिल से काम करते हैं यार। यहाँ पे ना मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा आप लोग प्लीज वो इंक्लूड करना। जो हमारे एनरोल्ड मेंबर्स है ना भाई, आज तक हम उनको ना 1600 से ज्यादा रिमाइंडर्स भेज चुके हैं। एनरोल करने के बाद हम लोग उन्हें रिमाइंडर्स भेजते हैं कि आप मेरे लाइव वर्कशॉप अटेंड करो, आपके लिए लाइव वर्कशॉप अपडेट हो गई है। हम उनको पिछले 4 साल में 1600 रिमाइंडर्स भेज चुके हैं। एक कॉलेज आपको 16 रिमाइंडर्स भी नहीं भेजता है कि आप आके क्लासेस अटेंड करो। सो दैट इज और हम उनको सिर्फ मेल नहीं भेजते, हम उनको हर हफ्ते मैसेज भेजते हैं। एक हमने वीडियो बनाया था, हमारा कितना अमाउंट है जो 1 साल में हमारा जाता है, नो नो नो, जो हमारा हमारा सिर्फ रिमाइंडर्स भेजने में भाई 1 साल में 11 लाख रुपए जाता है, सिर्फ रिमाइंडर्स मेरे माय एनरोल्ड गॉड। मेंबर्स को भेजने के लिए। और वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ सो दैट, और जबकि हर संडे को सुबह लाइव वर्कशॉप होती है, उनको पता है अगर मैं नहीं भी भेजूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे है कि वो मेरे लाइव वर्कशॉप में आए। सो आप ऐसा करते हो, सो जब आप इतने दिल से शिद्दत से काम करते हो ना, आप भी सक्सेसफुल होगे, आपके मेंटीज के अंदर भी वही वैल्यू जाएगी, वही एथिक्स जाएगी, और वो लोग भी वो रिजल्ट लेकर आएंगे। राहुल भाई, मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है, मतलब आपसे, हमारे ऑडियंस से, कि आपने जो बोला ना कि लोग यहाँ पे आते नहीं है बिकॉज लोगों के दिमाग में इसके रिगार्डिंग वो नॉलेज ही नहीं है, या फिर उन्होंने ये सारी चीजें देखी ही नहीं है। अगर वो राइट। देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये फेक है, या फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है। अभी अगर मैं किसी को बताता हूँ कि यार यूट्यूब से इतना सारा चीजें हम लोग कर सकते हैं, इतनी राइट। सारी चीजें हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो उन लोग को लगता है कि नहीं यार इतना थोड़ी होता है। मतलब हम लोग इधर सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, तब हम लोग को 25-30 हजार का जॉब मतलब सैलरी राइट। मिलता है। राइट। और ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे आप 2-3 घंटा अगर वीडियो बनाने के लिए डेली का अगर कंसिस्टेंसी दे रहे हो, तो आप इतना लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो अगर आप प्रॉपरली उसको चीजों को करते हो राइट। राइट। तो वो राइट। उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है। बिकॉज एक तो उनके पास एक्चुअल में वो डेटा नहीं दिख रहा है उन लोगों को, और जब मैं उनको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, मेरा वाईटी स्टूडियो खोल के दिखाता हूँ ना, तब वो लोग शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को समझना पड़ेगा कि यार जो लोग बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ करके आए हैं, इसीलिए बता रहे हैं, राइट। और उनके पास उसका एक्चुअली रिजल्ट्स है। जो रिजल्ट्स आपको वो डायरेक्टली सामने दिखा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली उस पर ट्रस्ट करना चाहिए 100%। और ये और सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप देखो, उसमें पता है एक बहुत बड़ा कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग। क्योंकि हमको बचपन से राइट। घर वाले कभी भरोसा ही नहीं दिलाया कि इतने रिजल्ट्स आ भी सकते हैं, इतनी इनकम भी आ सकती है, ऐसा कुछ। तो जब भरोसा ही नहीं दिलाया तो यार वो रिजल्ट्स कभी भी कैसे आएंगे। क्योंकि करेक्ट। घर पे आप अगर देखो, 95% घरों में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ पैसों के बेसिस पे लिए जाते हैं, और किसी चीज के बेसिस करेक्ट। पे नहीं लिए जाते। तो करेक्ट। अगर उनको ये चीज बताई जाती है तो वो लोग वो आइडिया कंसीव ही नहीं कर पाते कि मैं कर पाऊँ। जो लोग कंसीव कर ले जाते हैं, क्योंकि पहला तो वही अगेन कंसीव करना है कि हो पाएगा, जो कंसीव कर ले जाते हैं वो रिजल्ट्स भी लेकर आ जाते हैं गोइंग फॉरवर्ड। राइट, राइट, राइट। यही चीज है। आई गेस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के ऊपर टाइम दो, खुद को टाइम दो, चीजों को एक्सप्लोर करो। मार्केट में जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। क्या पता कि आपके लिए कौन सी चीज सही हो। और ये मतलब ट्रेडिशनल वेज को थोड़ा साइड में रखो यार। एटलीस्ट अपने आप को, मुझे लगता है कि कॉलेज में अगर आपको, या फिर अब भी आपका कॉलेज भी खत्म हुआ है, तो एटलीस्ट 1-2 साल तो खुद को देना चाहिए जहां पे आप 100%। मार्केट को एक्सप्लोर करो। आई गेस राहुल भाई, आपका स्टोरी भी मैंने बहुत बार सुना है, पॉडकास्ट कुछ देखे हैं, तो वहां पे आपने भी मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा टाइम दिया है, तब जाके आप इस लेवल पे हो। यार तो हम ये लोग जब इवेंट अटेंड करने जाते थे ना, हम लोग यूएस हम्म, भी गए थे, तो हम पे जो भी था मैंने सब लगा दिया था। और लेकिन और हमने सबसे महंगा टिकट लिया था इवेंट, क्योंकि मुझे ओके। अब अगर मेरे को आपके संग नेटवर्किंग करनी है, तो मुझे पता है आप सस्ता टिकट लेके नहीं आओगे इवेंट। मुझे राइट, अगर एक राइट। अच्छे बंदे से नेटवर्किंग करनी है तो मुझे अच्छे लेवल का ही टिकट लेना पड़ेगा। मैं और सौरभ ना हॉस्टल्स में रहते थे, जहाँ पे शेयर्ड वॉशरूम्स होते थे। हम लोग दिन में वहां जाते थे, जैसे बुफेज होते हैं ना, सो दैट हम भर के खाना खा लें, सो दैट रात को मैं और भाई दूध और कॉर्नफ्लेक्स पे अपना गुजारा कर ले जाते थे। हम लोग एक रसेल ब्रंसन का इवेंट अटेंड करने गए थे, वो ऑरलैंडो में था, और डिज्नी लैंड में इवेंट था। वो तो बहुत महंगा खाना होता था। तो करेक्ट। इवेंट जैसी ब्रेक होता था लंच का, हम लोग उबर लेके पास में कहीं खाना खाने जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि आप दिन में वो लंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहां पे। तो और जितना पैसा था, मतलब शुरू में जैसे हमने कुछ पैसे कमाए, हमने एक इवेंट में इन्वेस्ट करा, फिर एक सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करा। क्योंकि मुझे एक बात पता है जो मैं हमेशा से बोलता हूँ,
कि अगर मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं भाई, मैं उस 10,000 रुपए से अमीर नहीं बन सकता, वो 10,000 रुपए कभी ना कहीं चला जाएगा, तो क्यों ना मैं उस 10,000 रुपए को एक ऐसी जगह पे लगाऊं जहां पे मैं कुछ ऐसा सीख सकूं कि उसको मैं 1 लाख रुपए कर सकूं। जब मैं वो 1 लाख पे पहुंचूंगा, मुझे पता है 1 लाख रुपए से कुछ बड़ा नहीं होता, सो मैं अगेन वो 1 लाख रुपीज भी इन्वेस्ट करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक कि हम उसको बड़ा ना कर ले जाए। आपने अगर देखा भी होगा, हमने अब जाके एक लग्जरी कार ली है, वो भी मेरे भाई ने गिफ्ट करी है। किसी ने मुझे बोला, सर आप तो बोलते थे कार नहीं लेना, मैंने कहा यार आफ्टर 10 years ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आई गेस आई डू डिजर्व टू बाय अ सेकंड हैंड कार। वो भी हमने सेकंड हैंड लिया, क्योंकि मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक बड़ी कार लूं, तो मैंने भाई कहीं पे भी पैसा वेस्ट नहीं करा। वॉट एवर मनी केम, आई एम श्योर आपने भी ऐसा ही करा होगा, जो भी पैसा आया होगा आप पूरा अपने बिजनेस में डालते चले गए हो। राइट। राहुल भाई, हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो आप जब पैसों के इन्वेस्ट करोगे, मतलब वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राहुल भाई ने बोला कि आप कितना मेहनत करते हो, उससे अच्छा आपका मेहनत करने का डायरेक्शन क्या है। वो डायरेक्शन अगर सही है तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स उसी हिसाब से मिलते हैं। तो पैसा अगर आप प्रॉपरली सही जगह पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। 100% भाई, 100%। तो भाई बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। फॉर श्योर। एंड जैसा मैंने आपको शुरू में भी बोला था, थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी। एंड फाइनली हमारा आज कनेक्ट हुआ। लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आज हम पहली बार फेस टू फेस हुए हैं, वो भी पॉडकास्ट पे। मैंने इनको यही बोला था। और आप में से जितने लोग हैं, हमने आपको शुरू में भी बताया था हमारे वर्कशॉप के बारे में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज अटेंड द वर्कशॉप। आप जैसी वेबिनार के लिए रजिस्टर करोगे, वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करोगे, आपको हमारी तरफ से कुछ ई बुक्स भी मिलेंगी जो आपके मेल पे आएंगे, आप उससे भी सीखो। एंड वर्कशॉप पे आके आपको बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज हम लोग देने वाले हैं। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने इतना सारा कंटेंट हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। और ये जो एक्चुअली केस स्टडीज है ना, ये केस स्टडीज हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। और राइट यहाँ पे उनको एक एग्जाम्पल भी मिल रहा है और कैसे करना है उसका वे भी मिल रहा है। राइट So it is a very good way to present the information or to give the motivation to people, and this is the actual motivation. राइट So I'm sure कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। वो राहुल भाई का जो वेबिनार है वो जरूर अटेंड करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है, बट फायदा अगर हुआ तो वो बहुत ज्यादा है। सो डोंट मिस दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। राहुल भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू भाई। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपके साथ और पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग फॉर श्योर फ्यूचर में एक करेंगे। मिलके करेंगे अब पॉडकास्ट जब यस पुणे आते हैं यस ना। यस, फॉर श्योर ब्रो। अभी जो नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट होगा वो मिलके करेंगे। और गाइज, अगर ये जो तीनों लोगों का हमने स्टोरी बताया आपको, मतलब ये 3 स्टोरीज बताया, उनका अगर पॉडकास्ट आपको इन डिटेल में चाहिए तो कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, तभी मैं उनके साथ पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल भाई। थैंक यू ब्रो। इट रियली मीन्स अ लॉट।